हेलो स्टूडेंट, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L are fixed on a plane surface inclined at an angle alpha to the horizontal as shown in the figure. Rails are connected at a bottom by a resistance. यहाँ resistance जो है वो दिया हुआ है. A copper rod of mass m slides without friction on the rail due to gravity. ये copper rod है और ये जो है वो due to gravity वो नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. A uniform vertical field V exists throughout the region. फर्स्ट थिंग जो मुझे फाइंड करना है वो क्या करना है, फाइंड द स्टेडी स्टेट वेलोसिटी ऑफ द रॉड. वेलोसिटी फाइंड करना है स्टेडी स्टेट में. दूसरा क्या शो करना है, सो दैट द रेट एट विच द थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज इक्वल टू द रेट एट विच द रॉड इज लूजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और थर्ड चीज जो है वो व्हाट विल हैपन इफ द डायरेक्शन ऑफ बी इज रिवर्स्ड. बी का डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा. सबसे पहले हम जो है वो स्टेडी स्टेट में क्या होगा वेलोसिटी रॉड का वो फाइंड करते हैं. जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो वेलोसिटी है, पहले कुछ डायग्राम्स देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स. जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में. वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है. तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो जो मेरा ये बी का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वो क्या कौन सा कंपोनेंट होगा, बी साइन अल्फा हो जाएगा. और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस अल्फा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा क्या था, ये अल्फा था, तो ये क्या होगा, ये अल्फा होगा. ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बना रहा था, ये हमारा अल्फा इस डायरेक्शन में होगा, ये बी कॉस अल्फा होगा. ठीक है, एक और फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. जैसे कि ये यहाँ बॉडी है, मतलब ये रेल्स जो है बी पॉइंट यहाँ है. ठीक है, तो एम जी जो है वो डाउनवर्ड की ओर लगेगा. ठीक है, मतलब ये जो रेल है, ये जो यहाँ कॉपर रॉड है, इसको हम, ये रॉड का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिए, उसको हम देख रहे हैं. ठीक है, तो ये जो एंगल है ये अल्फा एंगल होगा. इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी कॉस अल्फा. और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी साइन अल्फा. ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मेरा आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि बी जो है वो डाउनवर्ड है. फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. और एफ कॉस थीटा जो किस डायरेक्शन में रहेगा, तो एम जी साइन अल्फा के जस्ट अपोजिट में रहेगा. फोर्स ये एफ एम कॉस अल्फा, और एफ एम जो साइन अल्फा है वो मेरा इस डायरेक्शन में रहेगा, एफ एम साइन अल्फा. ठीक है, तो यहाँ से जो है हम, यहाँ तक तो क्लियर है. अब हम यहाँ से ईएमएफ पहले लिखते हैं कि ईएमएफ मेरा क्या होता है, ईएमएफ होता है बी. अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा वी भी एल होता है, तो वी भी एल, एल को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा अल्फा. तो यहाँ से क्या आ गया आई, यहाँ से आ गया ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस होता है, ये हो गया वी एल वी कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आ रहा है वो एम जी साइन अल्फा के जो है वो इक्वल है, यानी कि एफ एम कॉस अल्फा जो है वो इक्वल है एम जी साइन अल्फा के. तो यहाँ जो है वो एफ एम का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो एफ एम क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो एफ एम होता है वो हम लिख सकते हैं क्या, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम वो हम लिख सकते हैं आई एल बी, ये लिख सकते हैं. तो आई का वैल्यू जो ऊपर से पुट करेंगे तो वी एल बी कॉस अल्फा बाय रेजिस्टेंस आई हो गया, और एल बी यानी कि एल इंटू बी, और वो इक्वल हो जाएगा किसके, वो इक्वल हो जाएगा एम जी साइन अल्फा के, एम जी साइन अल्फा. तो यहाँ से वी हम निकाल लेते हैं, वी मेरा क्या आ गया, ये आ गया एम जी, और यहाँ आर जो है ऊपर चल गया, तो एम जी आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, ये आ गया वी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा.
तो ये जो मेरा आ गया, ये मेरा आ गया वेलोसिटी स्टेडी स्टेट में, रॉड का वेलोसिटी एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, यह इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है, ये में आ गया वेलोसिटी एट स्टेडी स्टेट। अब मुझे शो करना है क्या, शो करना है कि थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द सर्किट इज इक्वल टू रेट एट विच द रॉड इज लूजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला हम पावर जानते हैं, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई, यहाँ लिखा है EMF इंटू आई, ये हो जाएगा। तो EMF क्या आ जाएगा, VLV cos अल्फा, और आई क्या आया है, आई आया है VLV cos अल्फा बाय आर, ये आया है। यानी कि जो पावर आ गया वो आ गया P स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन आर। ये कौन सा आया, ये थर्मल एनर्जी आया। ठीक है, अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो डेल्टा यू लिख सकते हैं, और वो होता है mg/vt साइन अल्फा के। जो मेरा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, तो वेलोसिटी जो टाइम है, टाइम dt में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो जाएगा, मतलब मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v dt, हम लिख सकते हैं ds को, स्मॉल डिस्टेंस को। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो vt, ये अल्फा एंगल बना रहा था, ये vt साइन अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, du बाई dt को, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को mg/v, और ये आ जाएगा क्या, साइन अल्फा, और ये किसने के इक्वल आ रहा है, तो mg। अब यहाँ v का वैल्यू हम पुट करेंगे, ऊपर जो मेरा आया था स्टेडी mg/v साइन अल्फा आया, तो हम यहाँ से जो है वो वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू किसका पुट करेंगे, तो हम mg/v इसका वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी mg/v नहीं, mg साइन अल्फा, ये v रहने देते हैं, mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा को एक तरफ लिखते हैं और v को एक तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं वहां से, जो मेरे पास स्टेडी स्टेट का वेलोसिटी क्या आया था, mgr साइन अल्फा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर L स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ये आया था। यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो ये आ रहा है मेरा v स्क्वायर L स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा v स्क्वायर, ये v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये आ रहा है। अब यहाँ से हम देखिए ये मेरा क्या आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी आ रहा है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, और ये दोनों जो है वो इक्वल आ रहा है, ये हमने शो कर दिया। हर चीज जो था वो क्या था, व्हाट विल, ये क्या है, व्हाट विल हैपन इफ द डायरेक्शन ऑफ बी इज रिवर्स्ड। तो बी का जो डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, तो बी का डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर दिए तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। जब वो मतलब कि ये जो बी का डायरेक्शन अगर हम अल्टर कर दे तो मेरा एक्सेलरेशन अभी क्या हो रहा था, अभी जीरो हो रहा था मेरा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। इसको और अगर हम अल्टर कर देंगे, बी अपवर्ड कर देंगे, तो मेरा नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जीरो नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल नहीं होगा तो रॉड जो है वो क्या होगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। मतलब ये जो रॉड जो नीचे आ रहा है स्टेडी वेलोसिटी के साथ, वो स्टेडी वेलोसिटी के साथ नहीं आएगा, वो एक्सेलरेट करेगा।